देश के छोटे से राज्य हरियाणा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसका रुक्का, जिसको आपकी भाषा में कहा जाता है कि बहुत ही ट्रेंडिंग, जिसका रुक्का यहां ही देश में नहीं विदेशों में बज रहा है। देश से ज्यादा विदेशों में बज रहा है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूएसए सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये व्यक्ति लगता है सबको स्वस्थ करके ही मानेगा। धर्म का बाण जैसे महाभारत में अर्जुन ने उठाया था, वैसे ही लोगों को स्वस्थ करने का बाण डॉक्टर मनोज मित्तल ने उठाया है। बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति जिन्होंने इलाहाबाद से एमबीबीएस करके और आगरा से एमडी करके ये बीड़ा उठाया कि अब मुझे पैसे नहीं कमाने, लोगों को स्वस्थ रखना है और अपने जीवन में परोपकार कमाना है। दुनिया ने पैसे कमाए होंगे लेकिन इन्होंने तो शोहरत और प्यार ही कमाया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका आप ही के चैनल पे स्वागत है। और बहुत मतलब मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मेरी मित्रता आप जैसे व्यक्ति से है। इतना हंसमुख व्यक्ति जो हमेशा लाखों करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्रोत रहा है। क्या एक सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या करके मानोगे? नेचुरोपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, भरपूर ज्ञान का भंडार हो तो आप एलोपैथ डॉक्टर, क्या करके मानोगे? इतनी पॉपुलैरिटी का कारण क्या है? देखिए साहिल, पहले तो धन्यवाद आपका कि आप सच्चाई को पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि पिछले 25 सालों में मैंने जो 7-8 लाख पेशेंट्स देखे हैं, तो मेरा शुरू से ही होलिस्टिक अप्रोच का, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मेरा अप्रोच रहा है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन से सारा जन कल्याण हो सकता है। पिछले 3 साल के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में ये पता लग गया अब सारी दुनिया को कि कोई भी एक पैथी समाज को निरोगी रखने में कामयाब नहीं है। तो इसलिए सबको मिला के अगर एक वो किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा और ये चीज बहुत जरूरी है, समय की मांग है। ज्ञान का आप भंडार है, आपसे पूछना तो डॉक्टर साहब नहीं बनता, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ख्याल मन में पनपा कैसे कैसे एकदम आपने सोचा कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काम करते हैं? देखिए साहिल, मेरे पास बड़े बड़े गाँव के सरपंच आते हैं, बड़े सारे एमएलए आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी ठीक नहीं होता, कुछ कोई फार्मूला बता दो। डॉक्टर साहब कब्ज की बीमारी नहीं ठीक होती, शुगर नहीं ठीक होती, क्या करें? मैं कहता हूँ योग कर लो। वो कहते हैं डॉक्टर साहब योग का तो टाइम नहीं है, योग तो नहीं कर सकते, कोई तरीका बता दो। मैं कहता हूँ क्या आप नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिजी हो? क्या आप योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बिजी हो? क्या स्वामी रामदेव से ज्यादा बिजी हो? वो तो योग करते हैं डेली, हमेशा योग रहते हैं। 60 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं कि जी हम रिटायर हो गए, अब तो चलो अब आराम से जिंदगी जिएंगे। नरेंद्र मोदी ने 60 साल की उम्र में देश की गद्दी संभाली लगभग, और फिर अब 70 साल की उम्र में एक 25 साल के जवान जैसा उनका शरीर स्वस्थ है। उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ बोलती है, उनका एक एक शब्द बोलता है। पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है कि हमारे लिए भी कुछ करेंगे, हमारे लिए भी कुछ करेंगे, हमारे लिए भी कुछ करेंगे। तो ऐसा स्वास्थ्य तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से मिल सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल से, और पहले ऐसा हाल रहा है भारत का कि जो हेल्थ बजट था, हेल्थ बजट वो 90% बजट वो सारा खाली मॉडर्न मेडिकल साइंस में खपत होता रहा, और आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, सिद्धा को, योग को, लाइफस्टाइल को केवल 7 या 10% बजट का हिस्सा ही मिला, हेल्थ बजट का हिस्सा। तो मैं तो चाहता हूं कि ये सारा आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज और है, फिटनेस पे आप बात कर रहे हो, योग और आयुर्वेद की क्या जरूरत है? जाडो में बैठो रजाई में और ग्रीन टी पी के भी फिट हुआ जा सकता है। देखो, चाहे ग्रीन टी हो, रेड टी हो, येलो टी हो, ब्लैक टी हो, कोई भी चाय हो, चाहे तो नशेड़ी लोगों के लिए है, इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलो अगर चाय नशेड़ी लोगों के लिए है, दो इससे पहले वाला लोकसभा चुनाव चाय की चर्चा पे चला था। मोदी जी चाय के शौकीन है, उन्होंने चाय बेची भी है, मैं भी चाय पीता हूँ, मतलब हम दोनों भी नशेड़ी हैं। देखिए मोदी जी मेरे बड़े भाई के बराबर हैं। मेरे बड़े भाई 70 साल के हैं, मेरे पापा 90 साल के हैं। तो मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया है। पहली बार वो विधानसभा के चुनाव जीते, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, पहली बार वो एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, संसद के चुनाव जीते, पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने बहुत कुछ दिया देश को। भारत माता के सच्चे सपूत है मोदी जी। मैं चाहता हूं कि मोदी जी 100 साल तक देश की सुरक्षा करें, देश की सेवा करें। धरती माता की वो सच्चे सपूत हैं, भारत माता के सपूत हैं, वो देश की सेवा करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो चाय है, चाय तो अंग्रेजों की देन है। 200 सालों से चाय भारत में आई है, 200 सालों से बीमारियां बढ़ गई हैं। तो मैं चैलेंज देता हूं कि दुनिया में कोई भी मुझे बताए कि चाय का क्या फायदा होता है। चाय का केवल नुकसान ही नुकसान है।
कोई बीड़ी पीने वाला होगा कहेगा बीड़ी का फायदा है, चाय पीने वाला होगा चाय का फायदा है, लेकिन चाय का कोई फायदा नहीं है। मेडिकल साइंस ने तो प्रूव कर दिया है कि चाय में कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। बस केवल भारत की जो संस्कृति है वो तो बड़ी ऊंची संस्कृति है। इसमें तो तुलसी का काढ़ा, अजवाइन का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी के हम लोग निरोगी रहते थे। तो यहाँ पे चाय ना लें। हमने इतिहास में बहुत बड़ी गलती करी है कि हमारे एक महापुरुष ने बीड़ी पी, सिगरेट पी और हमने उनको समय से पहले खो दिया, जिसमें कि उन्होंने अमेरिका में जाके भारत की संस्कृति का डंका बजाया, फिर भी बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से उनको हमें समय से पहले होना पड़ा। अगर वो आज देश में होते, 100 साल तक की जिंदगी वो जीते, तो भारत का कुछ विश्व पटल पे कुछ अलग ही इसका स्थान होता और आज भारत विश्व गुरु बन चुका होता। तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें और आगे 100 साल तक भारत माता की सेवा करें। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, और मैं तो ये कहूंगा कि उनको नहीं आपको भी साथ में एक फायदा होगा अगर आप उनको रोड मैप दें फिट इंडिया का। क्योंकि डॉक्टर साहब जो कहते हैं ना, जो कड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है, आप दोनों हो, आप कड़े हुए भी हो, पड़े हुए भी हो, इतने 10-15 लाख पेशेंट देख चुके हो। फिट इंडिया को लेके कोई रोड मैप तो होना चाहिए। बड़ा अच्छा रोड मैप है साहिल। अगर आपके माध्यम से मुझे हेल्थ मिनिस्टर साहब मिले या मोदी जी मिले तो मैं बताऊंगा कि कैसे हेल्थ का रोड मैप बन सकता है, कैसे फिट इंडिया का सपना साकार हो सकता है। देखिए, जो एमबीबीएस का सिलेबस है, मैंने एमबीबीएस किया, अब मेरा बेटा भी एमबीबीएस कर रहा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो भी बन रहा है। तो मैंने जो एमबीबीएस किया उसमें अब मुझे बड़ी खामियां नजर आती हैं कि भारत से जो डॉक्टर बने आने वाले समय में, मेरे जीते जी मैं चेंज देखना चाहता हूं कि उसमें 25% सिलेबस एलोपैथी का हो। अब जो डॉक्टर बने भारत में, जैसे नई शिक्षा नीति आई है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे देश की बहुत भलाई होगी, बड़ा फायदा होगा देश को, देश की जनता के हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा नई शिक्षा नीति से। ऐसी नई स्वास्थ्य नीति आनी चाहिए। उस स्वास्थ्य नीति में जो डॉक्टर बनेंगे आने वाले समय में, उन डॉक्टर को सिलेबस में 25% एलोपैथी पढ़ाई जाए, 25% आयुर्वेद, 25% नेचुरोपैथी और 25% योग और लाइफस्टाइल का मॉड्यूलेशन हो, तब फिट इंडिया का सपना साकार होगा। और ये संभव है, ये हो सकता है। खाली 365 दिनों में से एक दिन हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएं, इससे काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा कदम है कि भारत विश्व के बड़े सारे 200 देशों ने योग की भूमिका को समझा है। अब उसको हमें अपने चरितार्थ करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा। ये तब हो सकता है जो एक डॉक्टर के सिलेबस का हिस्सा बना। जब हर डॉक्टर कहेगा योग करो और खुद भी करेंगे, योगी बन जाएंगे डॉक्टर और लोगों को कराएंगे, फिर बीमारियां रह नहीं सकती। जो अभी मैं जाता हूं, मैं अपोलो जाता हूं, मेदांता जाता हूं, गंगाराम जाता हूं, पीजीआई जाता हूं, एम्स जाता हूं मैं, तो जब देखता हूं तो मरीज भरे पड़े हैं। जो 90% मरीज दाखिल है हॉस्पिटल्स में, वो सारे क्रोनिक डिसीज के हैं, या तो शुगर है, या बीपी है, या फिर फैटी लीवर है, पीसीओडी है। ये सब बीमारियां तो ये आयुर्वेद से और नेचुरोपैथी से बड़ी जल्दी ठीक हो सकती हैं। एलोपैथी तो केवल एक्सीडेंटल मेडिसिन के लिए है। किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई कोमा में चला गया, हार्ट अटैक हो गया, उसके लिए वो तो केवल 10% मरीज होते हैं, बल्कि 5% होते हैं मरीज। तो एक्सीडेंटल के लिए एलोपैथी काम कर देगी। बाकी तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती हैं। बस इसमें एक श्रद्धा और विश्वास की बात है। भारत की संस्कृति तो कई हजार लाख साल पुरानी है, आयुर्वेद तो कई हजार साल पुरानी है। ये जो मॉडर्न साइंस है ये तो केवल 200 साल से आई है। हमें उसको इग्नोर करके, हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमको सबके साथ में लेके चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बड़े सम्मानजोग, परम आदरणीय, पूजनीय हमारे स्वामी रामदेव जी का अक्सर मतभेद रहता है एलोपैथ के साथ, उसमें आपका क्या स्टैंड है? एक निष्पक्ष स्टैंड बताइए। देखिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के सारी बातों का समाधान हो सकता है। स्वामी रामदेव ने जो मानव जाति के लिए किया है, उसके लिए अगर उनको अभी तक के जितने नोबेल प्राइज मिले हैं उतने नोबेल प्राइज दे दे तब भी वो कम है। आज जाने अनजाने में 200 करोड़ लोग रेगुलरली या इरेगुलरली योगाभ्यास करते हैं। कुछ अरब लोग योग सीख चुके हैं पिछले 20-25 सालों में। इसका श्रेय स्वामी रामदेव को जाता है। जिनको डायबिटीज होने वाली थी, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने वाली थी, वो उसमें चंगुल में फंसने से बच गए और लाखों लोगों की बीमारियां, लंबी बीमारियां ठीक हो गई। इस चीज का धरती माता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है स्वामी रामदेव जी का। और ये मानव जाति हमेशा याद रखेगी। आने वाले 100, 200, 500, 700 सालों तक मानव जाति स्वामी रामदेव को याद रखेगी। तो स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया है। कुछ समझ का हेर फेर है। देखिए, जहां एलोपैथी अकेला कुछ नहीं कर सकती, वहीं कोई दूसरी पैथी भी शायद अकेला ना कर पाए। अगर मिलजुल के चलेंगे तो रास्ता बड़ा करीब है हमारे, और भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें सबको मिलके साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। आज मेरे साथ मेरे जैसे बड़े सारे डॉक्टर्स समझते हैं इस बात को, जो कि वो जानते हैं कि योग के द्वारा हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और ऐसे हुआ भी है। जो पतंजलि ओपीड में चला गया, दुनिया में आज तक किसी की भी डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन से डायबिटीज को केवल पालतू बना के रखा जा सकता है, उसको मेंटेन बना के रखा जा सकता है, लेकिन पतंजलि ओपीड में 50-60 लोगों की डायबिटीज जड़ से ठीक हो गई, टाइप 1 डायबिटीज भी, टाइप 2 डायबिटीज भी। तो इसी तरह से अनेकों बीमारियां हैं, चाहे फैटी लिवर हो, चाहे पीसीओडी हो, लाइपोमा हो, तरह तरह की बीमारियां जो कि योग से जड़ से ठीक हो जाती हैं। बस समझ का हेरफेर है, बड़े सारे लोग समझने लगे हैं, कुछ लोग नहीं समझते, वो भी समय आने पर समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक आपने अपनी वीडियो में भी बात रखी थी कि बहुत सी एलोपैथी मेडिसिन नॉनवेज से बनती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी सारी मेडिसिन नॉनवेज से बनती है, लेकिन उनके सेफ अल्टरनेटिव होते भी हैं। देखिए, मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, ऐसे ही जैन लोग भी वेजिटेरियन होते हैं, जिन्होंने अमृत चख रखा है वो भी वेजिटेरियन होते हैं। जो वेजिटेरियन दवाइयां हैं, इन पे हरा निशान होता है, ये देखिए हरा निशान। इसी के बजाय जो नॉनवेज होते हैं, उन पे लाल निशान होता है। अक्सर अगर डॉक्टर बता दें तो उनको मलाल नहीं होगा। अगर इमरजेंसी में कभी कोई नॉनवेज मेडिसिन यूज करनी पड़े तो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनको बता के यूज कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में 90% नॉनवेज दवाइयों का एक वेजिटेरियन अल्टरनेटिव भी होता है, सिंथेटिक अल्टरनेटिव भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि उसको प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो अपने मेडिकल स्टोर में नॉनवेज मेडिसिन रखता नहीं। डॉक्टर साहब, भूकंप आ गया था, पंचगव्य का आपने सेवन किया, बहुत से लोग आपके साथ आके आपके पीछे खड़े हो गए, बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया और बोला हम आई स्टैंड विद डॉक्टर मनोज मित्तल, और बहुत से लोग विरोध भी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जहां पर पक्ष होता है वहां विपक्ष भी होता है। तो पंचगव्य का सेवन करने का क्या कारण था, और उस विरोध को आप किस रूप में लेते हो और पक्ष को किस रूप में लेते हो? देखिए साहिल, जिन्होंने अधिकतर लोग, पूरे मीडिया ने मेरा साथ दिया और बताया कि हाँ, इसे तन मन स्वस्थ होता है, निरोगी होती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है पंचगव्य के सेवन से। जहां पंचगव्य के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर हो सकती है, वहीं जो लोग बीड़ी शराब सिगरेट पीते हैं तो उससे तो कैंसर होता है। हर बीड़ी के उसके ऊपर लिखा होता है, हर सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है। उसमें तो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते, और जिससे कैंसर ठीक होता है उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। थोड़ा सा समझ का हेरफेर है। जो नहीं समझते वो भी मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों के माध्यम से, आपके मीडिया से मैं समझा पाऊंगा, ये समझाने में सक्षम हो पाऊंगा। समय क्या हेरफेर है, थोड़ा सा समय लगेगा, वो लोग भी समझेंगे कि पंचगव्य तो बड़ी ही अच्छी एक वो है जो हमारे तन मन को पवित्र करती है, ऐसी वस्तु है। तो इसका पंचगव्य को कोई हल्के में ना ले, इससे तो फायदा होगा, और ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है। जैसे शंख अगर बजाएंगे हम सुबह शाम तो हमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी नहीं, हमें हार्ट अटैक रह नहीं सकता। जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में जो हेड के प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोलॉजी के, उन्होंने 11,000 लोगों के ऊपर वो किया कि जिन्होंने शंख बजाया लगातार तो उनकी हार्ट की ब्लॉकेज में इंप्रूवमेंट पाया गया। इसी तरह से अगर हम ध्वजा लगाते हैं, घर के ऊपर झंडा लगाते हैं, झंडा लगाएंगे तो हमें डिप्रेशन की दिक्कत रह नहीं सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी झंडा लगाएगा, जो झंडे को देखेगा, लहराते हुए झंडे को देख के पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर उमंग भर जाती है। हमारी सेना के जवान तो शहीद हो जाते हैं झंडे के ऊपर, तो इसलिए झंडे को एक कपड़े का टुकड़ा ना समझे। तो ये भारतीय संस्कृति की जो चीजें हैं बड़ी महान है, इनको हल्के में ना लें। जहां लोग, विदेशी लोग, अमेरिका में लोग, जो आदमी की लैट्रिन है, मानव जाति का मल है, उसमें से बैक्टीरिया को निकाल के उससे पूप पिल्स बना रहे हैं और अनेक बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। वहां पंचगव्य तो बड़ी ऊंची चीज है। इसका जीवन में, दैनिक जीवन में हमें लाभ मिलना चाहिए और लोगों को बेहिचक इसका फायदा उठाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक मेरे सामने केवल एक ही डॉक्टर का नाम लिया है, डॉक्टर चरक, आचार्य चरक का नाम लिया है कि वो बड़े महान डॉक्टर थे, उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। आचार्य चरक ने अपने पुस्तक में, चरक संहिता में खुद लिखा है कि अगर किसी महिला को, प्रेग्नेंट महिला को अगर डिलीवरी ना हो पा रही हो तो 2.5 किलो गाय का गोबर लेके, देसी गाय का देसी गोबर लेके, उसको निचोड़ के उसमें से रस निकाल के वो अगर सेवन करा दे तो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी, जिससे कि आज जो इतने सीजरियन करवाने पड़ते हैं वो ना करवाने पड़े। तो इसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है, इसके ऊपर खूब रिसर्च होनी चाहिए कि क्या हम पंचगव्य से टैबलेट बनाए, क्या कैप्सूल बनाए, क्या सिरप बनाए, क्या इंजेक्शन बनाए, किस रूप में हो। मैंने तो केवल एक अपनी भावना रखी थी, तो उसके ऊपर बड़ी सारी रिसर्च होनी चाहिए जिससे कि पूरी मानव जाति को लाभ मिले। डॉक्टर साहब, वीडियोस तो आपकी, अब तो मिलियन छोटा शब्द है क्योंकि आपको बिलियन लोग देख चुके हैं। बहुत सा कंटेंट आपका रूटीन में वायरल होता है। जो भी वीडियो आप बनाते हो मतलब वो वायरल ही होनी है, वायरल के लिए बनाते हो, आप वायरल मैन भी कह सकते हैं आपको। तो उसका निचोड़ क्या है? देखिए, जो मेरी वीडियोस हैं
200 वीडियो से ज्यादा, कई अनेकों वीडियो वायरल हुई, तो उनका निचोड़ है कि मेरी सारी वीडियो भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए है, जिससे कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। और जब दिल को कोई चीज छूती है कि अरे बात तो यही ठीक है, तो लोग उसको करते हैं। उसका मैंने फायदा उठाया, मैंने भारतीय संस्कृति में जीवन शैली जी है, हमारा पूरा परिवार हमेशा निरोगी रहता है। तो क्या हमें फायदा मिला भारतीय संस्कृति का एक जीवन शैली जीने से, वो मैं आपको बताता हूं, जिससे कि जो मेरी वीडियो देखेगा वो उसका लाभ उठाएगा और उनको अच्छे से समझ पाएगा। भारतीय जीवन शैली जीने से, देखिए एक तो मेरा जो शादी का कोट है, इसको 25 साल हो गए ये मेरा बिल्कुल फिट आता है। 35 साल से मेरा 46-47 केजी वेट है। लोग कहते हैं मोटापा नहीं ठीक होता, लोग कहते हैं कब्ज नहीं ठीक होते, मुझे तो पता नहीं मोटापा क्या होता है, कब्ज क्या होती है। तो ये तब होता है कि जब हम भारतीय जीवन शैली जीते हैं। मैं पूरी गर्मियां पिछले 15 सालों से मच्छरदानी में बाहर सोता हूं, मैं कभी पंखा नहीं चलाता, कूलर एसी नहीं चलाता। और मैं पिछले 35 सालों से मेरी रनिंग स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर रनिंग करता हूं। 35 साल हो गए, मेरी यही स्पीड है, 6 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 52 साल की उम्र में अगर मैं अच्छी रनिंग कर सकता हूँ, जीवन के 6ठे दशक में मैं अगर अच्छी रनिंग कर सकता हूँ, तो ये गर्व की बात है, अच्छा लगता है। तो अब पिछले 4 सालों से मेरी दीदी पानीपत में रहती है, तो मैं उनके पास साइकिल से जाता हूँ। 2 घंटे में मैं साइकिल से पानीपत पहुंच जाता हूँ, 35 किलोमीटर 2 घंटे में आ जाता हूँ। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। पिछले 4 सालों से मैं कार्तिक के महीने में सरोवर में स्नान करता हूँ। ठंड होती है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं, सर्दियों में मैं कार्तिक में स्नान करके आता हूँ डेली, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भारतीय जीवन शैली का जो स्वाद चख लेता है, तो वो उसका एक संदेश वाहक बन जाता है, मैसेंजर बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो भारतीय जीवन शैली की होलिस्टिक अप्रोच की, इंटीग्रेटेड अप्रोच के ये लाइव सेशंस हैं, तो सब लोग अगर इसका स्वाद चख लेंगे, तो फिर हमें ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना नेचुरोपैथी, किसी भी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारियां तो छू नहीं सकती। मैं एक योगी हूं, मैं योग करता हूं, हमेशा निरोगी रहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग योग करें और भारतीय संस्कृति में जीवन शैली जिए, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से मरीज आपके पास आए लाखों की तादाद में, कोई एक आध एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसने आपको भी भावुक कर दिया हो, या जो आप शेयर करना चाहते हो व्यूवर्स के साथ? देखिए, मैंने 60-70 लोगों की जान जाते हुए देखी है अपनी आंखों के सामने। 60-70 डेथ मेरी आंखों के सामने हुई हैं। तो एक परिवार मेरे पास आया, तो उनके 13 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे पहले। 13 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे एक मम्मी पापा के। 14वां बच्चा उनका पैदा हुआ, वो बच्चा 700-750 ग्राम का था। तो वो मेरे पास लेके आए कि डॉक्टर साहब बचा लो इसको किसी भी तरह से। उस बच्चे को हमने बच्चे में रखा, हमारी पूरी टीम ने काम किया, मेरे जूनियर डॉक्टर थे, मेरी स्टाफ नर्सेज थी, तो हमारा NABH हॉस्पिटल है, तो हमने रखा उस बच्चे को। पौने 2 महीने रखा हमने, 70 बार उसको सुई लगानी पड़ी हमें। पौने 2 महीने रखा और वो बच्चा हंसता हुआ ठीक ठाक गया घर पे, बड़ा अच्छा रहा। तो बड़ा खुशी होती है। इसी तरह से 2 बच्चे मेरे पास पटियाला से आए, ट्विंस थे, वो जुड़वा बच्चे थे। एक 700 ग्राम वजन था, एक 750, एक का 950 ग्राम था। उनको 25 दिन तक हमने रखा, बिल्कुल ठीक है वो बच्चे, अब मेरे पास आते रहते हैं। तो उनको ऑक्सीजन भी नहीं लगाई हमने, डेली मालिश करी, डेली नहलाया। ये भारतीय जीवन शैली का कमाल है कि प्राकृतिक रिसोर्सेज के साथ बिना ऑक्सीजन के हमने 750 और 950 ग्राम के बच्चों को ठीक किया। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है। बच्चे तो बड़े बड़े सीरियस मेरे पास आए, लेकिन ऐसे बच्चों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जीवन भर कि ऐसे बच्चे खुश हो गए। तो ये भारतीय संस्कृति की जीवन शैली से ऐसा करना बड़ा आसान हो सकता है। मैं तो हर संडे को लाइव ही होता हूँ। आज शाम को 4 से 5 बजे तक मैं लाइव होता हूँ हर संडे को। तो उससे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई लोग इंडिया से भी, अब्रॉड से भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटीज है, मैं क्या करूं, मेरे को टेनाइटिस की प्रॉब्लम है, क्या करूं, मेरे को वर्टाइगर है, मैं क्या करूं। तो उसके जवाब मैं देता हूं। बड़े सारे 3.5 लाख लोग यूट्यूब के थ्रू मेरे साथ जुड़ जाते हैं। और मैं हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फ्री OPD रखता हूं, जिसमें कि लोग आते हैं और लाभ उठाते हैं उसका। तो मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर ऐसे सेवा करता रहूं और आप जैसे लोग समाज के बीच में ये बात कर सकें। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको लिंक भेज के इस चैनल को फॉलो कराएं। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको किसी पैथी का गुलाम नहीं बनना, उसको फॉलो करें और ऐसे ही सदैव उच्च विचार के घनिष्ठ व्यक्ति को आगे बढ़ाते चलें। नमस्कार। थैंक यू।